दरबार की, दरबार की, दरबार की, दरबार की आहे चमकते बोलिए सच्चे दरबार की, दरबार की, सच्चे दरबार की। मोबाइल देखने वाले आदि, हाँ जो मोबाइल देख रहे हैं उनकी भी जय। सारे चमकते ऊपरी साइड नदी की क्या कह रहे हैं जुगनू मरलान दीवानी फोन आ रहा किसी का, बोल सच कोई घूम गया, कोई बच्चे बाहर है।
देखो, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। गाथा बंद लो अच्छी तरह। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, 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 हम पीते हैं गिरते नहीं है, हम पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं है। हम भी पीते हैं लेकिन गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते? क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हम ठेके वाली नहीं पीते। असली ठेके वाली नहीं पीते, हम पीते ये संग संग सा। जिंदगी एक किराए का घर है, हकीकत बात है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, जब तुझको आवाज देगी। कहते हैं सा आयता बंदा ना आयता मिट्टी, मेरी मेरी करते रह जाते, सब कुछ आते रह जाते, सिर्फ क्या जाएगा जिन्ना का नाम जप जाएगा। मौत जब तुझको आवाज देगी कि घर की चौखट न करते मेरी अपने जरूरत को मेरे मैं तकदार जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है मेरी माता का, वरना मुझे तो कोई बात
दरबार की मोहभीर जिधर देखो माँ मुझे तो ही नजर आए। मोहभीर जिधर देखो माँ मुझे तो ही नजर आए। माँ छोड़ के दर तेरा, माँ छोड़ के दर तेरा, कहीं और किधर जाऊं। माता की पापी हूँ मुझे खबर गुनाह होगी। तेरी सजा देना मुझे मेरी खता होगी। तेरी सजा देना मुझे मेरी गुनाह होगी। तेरी सजा देना मुझे मेरी खता होगी। तेरी सजा देना मुझे मेरी खता होगी। तेरे घर पे हो मेरा, क्या तू बताता है हम खाकर नसीबों की, क्या तू बताता है तेरा नाम तो जीना है तेरा नाम तो मरना है। तेरे नाम से जीना है तेरे नाम से मरना है। मरना ही है तो तेरे चौखट पे मर चौखट पे उजाले है सूरज और चंदा के आंखों में उजाले है अपने भी मस्तक पर प्रचंड जवाला है। अपने भी मस्तक पर प्रचंड जवाला है। अपने भी मस्तक पर प्रचंड जवाला है। तेरी नजरें करम हो तेरी नजरें करम हो, तेरी नजरें करम हो, तेरी नजरें करम हो तो तेरी
आए। अपने दिल में हमेशा यही भाव रखो। और पीछे जो बच्चे शोर मचा रहे हैं प्लीज उनको जरा आप लोग संभालें। 1 घंटे की कथा है। करते थे एक दिन दोनों बहनें नृत्य करते करते बेसुरा हो गई। इंद्र ने उन दोनों को मृत्यु लोक में भेज दिया। बोल सच्चे दरबार की। मृत्यु लोक में आकर के उन दोनों बहनों ने माँ की आराधना शुरू कर दी। माँ की भक्ति में लीन हो गई। तारा ने अपनी बहन रुक्मन से कहा कि हे बहन बाजार जाकर कुछ फलहार लाओ। रुक्मन बाजार चली जाती है। बाजार जाकर के और रुक्मन जो है मांस और चावल का प्रसाद खा लेती है। बोल सच्चे दरबार की। बाद में उसको पता लगता है कि वो ये मैंने क्या किया। आज एकादशी का व्रत रख करके और मैंने चावल और मांस का प्रसाद खा लिया। एकादशी को चावल
नहीं खाना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की। भक्तजनों घर में आकर के तारा को बताती है, बहन आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आज भगवान विष्णु का व्रत रख करके और बाजार में मैंने मांस चावल का प्रसाद खा दिया। जैसे ही तारा इस शब्द को सुनती है उसको क्रोध आता है। गुस्से में आकर के तारा रुक्मन को श्राप देती है कि जा नीच काम किया है, मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तेरा जन्म छिपकली का हो जाए। बहुत सच्चे दरबार की। भक्तजनों तारा का श्राप लगता है रुक्मन को। रुक्मन कहती है रुक्मन अपनी बहन से कहती है, बहन आपका दिया हुआ श्राप अटल है, ब्रह्मा की लकीर है, लेकिन अब ये बता दो कि मुझे इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। बोल सच्चे दरबार की। तारा कहती है कि जाओ तुम छिपकली का जन्म लेकर के एक ऐसा समय आएगा कि तुम अपने प्राण को दे करके संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मणों के प्राण को बचाओगी और उनके आशीर्वाद से तुम्हें छिपकली योनि से मुक्ति मिल जाएगी। वो समय आ जाता है, रुक्मन छिपकली बन जाती है, मां शेर पर सवार होकर के एक दिन पांडवों को दर्शन देने के लिए हस्तिनापुर जाती है। आगे आगे लंगरवीर, पीछे पीछे भैरव बाबा मां शेर पर बैठ करके पांडवों को दर्शन देने के लिए हस्तिनापुर में जाती है। लंगरवीर किसको कहते हैं? हनुमान जी को। हनुमान जी को लंगरवीर कहते हैं। भक्तजनों लंगरवीर पहुंच करके हस्तिनापुर में पांडवों से कहते हैं कि हे पांडव चलो मां तुम्हें दर्शन देने के लिए हस्तिनापुर में आ गई है। लेकिन पांडव मां के दर्शनों से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि जाओ लंगरवीर, जा करके अपनी मां से कह दो कि हमें उनके दर्शनों के लिए समय नहीं है। लंगरवीर आते हैं मां के पास, आकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि मां तेरे दर्शनों से पांडवों ने इनकार कर दिया। भक्तजनों मां गुस्से में आकर क्रोध में आकर के श्राप दे देती है कि जाओ पांडवों, तुमने मेरे दर्शनों से इनकार किया है, जिस जुए के खातिर इनकार किया है उसी जुए में तुम्हें हार मिलेगी और तुम अपना सब कुछ। ऐसा ही होता है, मां का श्राप लगता है पांडवों को और पांडव अपना सब कुछ जुए में हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। बहुत सच्चे दरबार की। भक्तजनों मां देने पे आए तो ढेरों के ढेर देती है और लेने पे आए तो चमड़ी में उधेड़ देती है। याद रखना, मां है शक्ति है। पांडव वहां जो है सब कुछ हार करके उनके जो भाई होते हैं कौरव, उनको राज्य से बाहर कर देते हैं। 1 साल के लिए अज्ञातवास में पांडव चले जाते हैं। वो कौन सी जगह है जहां पर 1 साल पांडव रह करके उन्होंने समय व्यतीत किया जंगलों में? वो कौन सी जगह है पता है? वो जगह विराट नगर है। बिल्कुल सही। इनके लिए जरा एक ताली बजा दीजिए। पिंजौर में आप जब जाओगे तो आज भी आपको वो स्थान दिखाई देगा जहाँ द्रौपदी स्नान करती थी। द्रौपदी कुंड आज भी है, मंदिर आज भी है वहाँ। भक्तजनों एक दिन का समय जंगल में अर्जुन को प्यास लगती है। अर्जुन कहते हैं कि भीम भैया हमें बहुत प्यास लगी है, कहीं से जल की व्यवस्था करो। भीम कश्ती लेकर के और बाल्टी लेकर के जल की व्यवस्था में जंगलों में लेकर जाते हैं। एक स्थान पर पहुंच करके खड्डा खोदना शुरू करते हैं जल के लिए। पहली कश्ती मारते हैं तो जमीन से क्या निकलता है? 5 सुपारी, लौंग और
इलायची जो माँ के चरणों में भेंट चढ़ाई जाती है। बहुत सांचे दरबार की अभी आपने भेंट चढ़ाई। दूसरी कस्ती मारते हैं तो क्या निकलता है? केसर निकलता है जो माँ के माथे पर तिलक लगाया जाता है। तीसरी कस्ती जब मारते हैं तो एक जो है गागर निकलता है जिसमें जल भरकर माँ के चरणों में रखा जाता है। बहुत सच्चे दरबार है। चौथी कस्ती मारते हैं तो एक चंदन की चौकी निकलती है जिसपे माँ को आसन दिया जाता है। और जैसे ही पांचवी कस्ती मारते हैं तो धरती से क्या निकलता है? एक माँ की सुंदर मूर्त निकलती है और उस मूर्त से आवाज आती है कि हे पांडवों, मेरे श्राप के कारण आज तुम जंगलों में भटक रहे हो। ये जो तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है ये मेरा श्राप है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो यहाँ पर एक सुंदर मेरा मंदिर बनाओ। मंदिर बना करके यहाँ पर यज्ञ रचाओ। ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता संत महात्मा सबको बुलाओ। 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करो और यहाँ पर ध्यान करते हैं और ध्यान करके एक सर्प का रूप बनाते हैं। सांप का रूप बना करके जा करके रास्ते में बैठ जाते हैं और मन में विचार करते हैं कि आज इस रास्ते से जो भी भगत यज्ञ में जाएगा मैं उसको डस लूंगा और वो मर जाएगा। इस तरह पांडवों का यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी। याद रखना ये माँ है अपने बच्चों को काल के पंजे से भी खींच लाती है। जिस पर जिसकी मेहर होती है उसको कोई मार नहीं सकता। ये शक्ति है, जगत जननी है। और सच्चे दरबार की सुबह से शाम हो जाती है, दुर्वासा ऋषि वहीं बैठे रह जाते हैं सर्प बन करके। माँ क्या करती है कि दूसरे रास्ते से अपने भक्तों को यज्ञ में पहुंचा जाती है। शाम के समय जब उस रास्ते से कोई नहीं आता तो दुर्वासा ऋषि ध्यान लगा कर देखते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना एक रूप जो है वहां पर बाज का बना देते हैं, चील का रूप धारण करते हैं और उस मरे हुए पिंजर को, सर्प को अपने पंजे में लेकर के उस वृक्ष के नीचे प्रसाद तैयार हो रहा होता है। खीर का प्रसाद तैयार हो रहा होता है और फिर क्या करते हैं दुर्वासा ऋषि उस मरे हुए सर्प को उस खीर में डाल देते हैं। मरा हुआ जो सर्प होता है उस खीर में आकर गिरता है और उस सर्प को गिरते हुए कौन देखता है? छिपकली देखती है। छिपकली कौन होती है? रुक्मन होती है। रुक्मन कौन होती है? तारा कौन होती है? एक बार हाथ खड़े करो दरबार में जिनको नींद आए। ये अमृत बेला है, इसमें नींद आती है, लेकिन इस नींद को भगा दो। एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। जो जागरण में, जो कथा में सोता है उसका जन्म जो है किसमें होता है बता दो। डरोगे? पक्की बात। उसका जन्म अजगर का होता है। याद रखना, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि कथा में बैठकर कभी सोना नहीं चाहिए, पाप लगता है। और उसका जन्म भगवान अजगर का बना देते हैं कि जा तू जंगलों में सोता रहा, जब तेरे को भूख लगे फिर उठना। बोल सांची दरबार की। जब तक आप बैठे हो जागरण में सोना नहीं। अगर जिसको अजगर बनना है वो सो जाओ, मेरा क्या लोगे? बोल सांची दरबार की। अपना जन्म अगर सुंदर बनाना है तो जाग करके माँ के चरणों में बैठकर 1 घंटे की कथा है, ध्यान से सुन लो। उसके बाद फिर देसी घी का हलवा तैयार है, मिलेगा। और उससे पहले हमारे भाई जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, ड्राई फ्रूट की आप लोगों के लिए लाए हैं। बाटे का प्रसाद भी दिया जाएगा, वो उसको मिलेगा जो ध्यान से कथा सुनेगा, उसकी झोली भरी जाएगी। बहुत सच्चे दरबार की जय जयकारा मानना देवी जी का।
भक्तजनों, रुकमन छिपकली बनकर सोचने लगती है कि माँ मैं कैसे बताऊं भक्तों को कि इसमें मरा हुआ सर्प पड़ा है। आंखें बंद करके ध्यान करती है कि माँ कृपा करो मुझ पे ताकि मैं इन भक्तों के प्राण को बचा सकूं। जैसे ही आंख बंद कर माँ का ध्यान करके उसको याद आता है कि पिछले जन्म में मेरी बहन ने मुझे श्राप दिया था और उस श्राप से मुक्ति के लिए बताया था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तू अपने प्राण को दे करके ऋषि मुनि ब्राह्मण देवताओं के प्राण को बचाएगी और वहां तुझे छिपकली योनि से मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही भक्त उस प्रसाद को उठाने के लिए आते हैं, छिपकली क्या करती है, छलांग लगा देती है उसमें और जाकर के उस प्रसाद के अंदर समा जाती है। बोल सच्चे दरबार की। भक्तजनों, जैसे ही भगत देखते हैं कि छिपकली इसमें गिर गई, उसको श्राप देते हैं कि जाने चाहिए, ये तूने क्या किया, भगवान का प्रसाद तूने दूषित कर दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तेरा अगला जीवन जो है जन्म नीचों के घर में हो। फिर श्राप लग जाता है उसको, है ना। बहुत सच्चे दरबार की। पांडव पहुंचते हैं वहां और कहते हैं कि देखो अब तो जो होना था वो हो गया, ऐसा करो एक खड्डा खोद करके इस प्रसाद को खड्डे में डाल दो ताकि कोई जीव जंतु खा के न मरे। जैसे ही भगत खड्डा खोद करके उस प्रसाद को खड्डे में डालते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें मरा हुआ सभी ऋषि ब्राह्मण देवता वहां कहते हैं कि ओहो ये हमने क्या किया, ये तो कोई माँ की भक्तनी थी जिसने अपने प्राण को देकर हम सबके प्राण को बचा लिया। हमने बहुत बड़ा गलत किया जो इसे श्राप दे दिया। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार जो मुख से निकल जाए वापस नहीं आता, बंदूक से गोली निकल जाए कभी वापस आए। राजा के घर में होता है। बोल सांचे दरबार की। राजा उस कन्या को पा करके बहुत प्रसन्न होते हैं और एक ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं। कहते हैं पंडित जी अपना पत्रा खोलो और देखो मेरे घर में कन्या हुई है, मेरे कुल के लिए, खानदान के लिए, मेरे राज्य के लिए कैसी, इसका चरण कैसा है, आप मुझे बताओ। बोल सांचे दरबार की। भैया चौकड़ी मारो, ये दरिद्र मुद्रा है। कभी भी दोनों पैरों को अपने दोनों हाथ में लेकर नहीं बैठना चाहिए, इसको दरिद्र मुद्रा कहते हैं। जब भी बैठो चौकड़ी मार मार के बैठो, है ना। बहुत सच्चे दरबार वाले भक्तजनों, पंडित जी पत्रा खोलते हैं और पत्रा खोल करके देखते हैं। कहते हैं राजा तेरी कन्या करड़े मंगलवार के दिन पैदा हुई है, इसका जो ग्रह है वो बहुत भारी है, ये जिस ग्रह में पैदा हुई है बहुत भारी है, तेरे कुल राज्य को नष्ट कर देगी। जितना हो सके जल्दी इस कन्या को मारकर फेंक दे। वो सच्चे दरबार की। राजा रोने लगते, हाथ जोड़ के कहते हैं पंडित जी ये आप क्या कह रहे हो, कन्या मारना तो क्या है, हाँ, लेकिन आज के लोग ये पाप कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा करके पता लगा करके कन्या को गर्भ में ही मार देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पाप मैं नहीं करूँगा, कोई और उपाय बताओ। पंडित जी कहते हैं ठीक है, जब तू कन्या नहीं मार सकता तो ऐसा कर, एक लकड़ी का संदूक बना, हीरे मोती जड़ा करके सोने की असरफियां बीच में रख, अपनी कन्या को उस संदूक में रख के पानी में बहा दे। तेरी कन्या बहते बहते तेरे राज्य से दूसरे राज्य में चल जाएगी, वो संदूक कोई निकाल लेगा, इस तरह कन्या भी बच जाएगी, तेरा धर्म और राज्य भी। बहुत सच्चे दरबार की कथा समझ आ रही, पक्की बात, जहाँ न समझ आए पूछ, ठीक। भक्तजनों, वो संदूक बहता बहता दूसरे राज्य में चला जाता है। राजा वैसे ही करते हैं जैसे पंडित जी बताते हैं। एक ब्राह्मण देवता नदी के किनारे पहुंचकर सुबह स्नान कर रहे होते हैं। सूर्य की किरणें जब पड़ती है उस संदूक के ऊपर, संदूक चमकने लगता है और ब्राह्मण देवता देखते हैं कि नदी के अंदर संदूक बहता जा रहा है। उस संदूक को निकालने के चक्कर में पंडित जी नदी में कूद जाते हैं, तैर के जाने लगते हैं संदूक के पास, लेकिन संदूक पंडित जी से दूर जाने लगता है और उसके चक्कर निकालने के चक्कर में पंडित जी डूबने लगते हैं। एक भील आता है नदी के किनारे मछली पकड़ने के लिए, देखता है कि कोई व्यक्ति डूब रहा है नदी में, वो छलांग लगा करके जाकर के पंडित जी को बचाकर नदी के किनारे लाता है। संदूक और उसके
पास आने लगता है। भक्तजनों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो ब्राह्मण है और वो होगा नहीं, लोग के लिए जाता था ना वो। नहीं, वो श्राप था ना दलित। ये हमारे देवी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि श्राप ब्राह्मण क्या होते हैं? उच्च जाति का होते हैं और वे नीच जाति का होता है। कन्या ने नीचों के घर जाना होता है, इसलिए भील के करीब संदूक आने लगता है। बहुत अच्छे दरबार में संदूक ला करके और भील पंडित जी के पास रख देता है, कहता है लो ब्राह्मण देवता ये आपका संदूक है। जाने लगता है, पंडित जी उसके हाथ पकड़ कर कहते हैं देख इसको खोल, इसमें जो कुछ भी है आधा तेरा, क्योंकि तूने मेरा प्राण बचाया है। जैसे भील उस संदूक को खोलता है तो क्या देखता है कि 2 दिन के बच्ची मुख में अंगूठा डाले मुस्कुरा रही है। बोल साची दरबार। जैसे ही भील उस बच्ची को देखता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं क्या बात है, क्यों रो रहे हो? भील कहता है कि पंडित जी एक कन्या मेरी सबसे बड़ी दौलत औलाद है। आपके पास सब कुछ है, अगर औलाद नहीं है तो आपके पास औलाद की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है, माँ बाप की। और वही औलाद आज की डेट में अगर अपने माँ बाप का अपमान, कहते हैं कि तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। इस संसार में भगवान से भी ऊपर दर्जा अगर किसी का है तो माँ बाप का है। अगर घर में अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो इस माँ को क्या समझोगे? पहले अपने घर में माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप। तुम कहाँ हो भैया? भाग्यवान किसको कहते हैं भैया? बताएंगे बस बता दिए आपके मुंह से तनिक बता दो मेरे को। पीछे कहाँ के मैं नहीं मान सकता। हाँ जी बहन मेरी बताए कहते हैं भैया आप तो भाग्यवान। भाग्यवान कौन बोलता है आजकल? नहीं बोलते, कल से बोलेंगे। मैं ऐसा मन कर लेके जाऊंगा तो कल से आपको भाग्यवान ही बोलूंगा। वैसे एक बात है, हो सुख नहीं होता, उसमें कलह और कलेश होता है। और जहाँ पर पुरुष और औरत में प्रेम होता है वहाँ पर ही लक्ष्मी का वास होता है। पुरुष का धर्म बनता है कि अपने पत्नी का सम्मान करे, इज्जत दे, प्यार दे और अपने पति को भगवान समझे। मंदिर जाने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता मंदिर जाओ पूजा करो। कौन कहता है कि मंदिर में भगवान मिलते हैं? मैं नहीं कहता मंदिर में भगवान मिलते हैं। पत्नी के लिए मंदिर उसका घर है, उसके पति का चरण में चाहे तो भगवान को पा सकती है। याद रखना, लक्ष्मी जी को देखना, भगवान के हमेशा चरणों में बैठकर चरण दबाती है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो भगवान। माँ गंगा का अब इस बच्ची को हमसे कोई नहीं लेगा। कहते अच्छा माँ ने दे दिया बच्ची तो मैं इसको पालूंगी कैसे? मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं। कहती है जिस माँ ने इस बच्ची को दिया है माँ का ध्यान करो, वही माँ दूध भी देगी। माँ का ध्यान करती है और माँ की कृपा से बिजली के स्तनों में दूध आ जाते हैं। और देखो दोनों भील और भील इस बच्ची को अपने घर में पालते हैं। रुक्मन को पाल करके एक दिन विवाह के योग्य कर देते हैं। बड़ी हो जाती है रुक्मन। पहुँचते हैं तारामती के राज्य में, पहुँचते जहाँ उस राज्य में तारामती राजमहलों में राज करती है। उसी राज्य में पहुँच करके एक अपने जाति में लड़का देखते हैं और उसका विवाह रुक्मन के साथ। रुक्मन की जो सास होती है वो तारामती के महलों में सफाइयों का काम करती है। बहुत सच्चे दरबार। रुक्मन ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंच करके और अपने माँ से कहती है, क्या कहती है पता आपको? कहती है माँ जी आज से आपने जो काम है जो आप करते हो वो आप नहीं करोगे।
वो काम अब मैं करूंगी और आप क्या करोगे? आराम करोगे। आप आराम करोगे। रुक्मन की सास कहती, बेटी तेरे तो 4 दिन आए हुए, तेरे तो हाथों की मेहंदी भी नहीं मिटी और तू कहती है आप आराम करो, मैं काम करूंगी। रुक्मन कहती है जो मैंने कह दिया वो कह दिया। कहती है चल, जब तेरी जिद है तो ठीक है, मैं काम नहीं करूंगी। अरदास परिवार की तरफ से माँ के चरणों में रुक्मन नाम की अरदास, 501 रुपए की अरदास। हे माँ, जिस मनोकामना भावना से तेरे चरणों में अरदास लाए हैं, आप जल्दी 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 आप तो बैठ जाइए। तारा ध्यान रखती है, फिर रुक्मन से कहती है कि रुक्मन याद कर, तूने माँ के आगे अरदास की थी कि माँ मेरी झोली भर दो, मैं आपके नाम की जागरण करूँ, लेकिन तूने माँ का जागरण नहीं कराया। माँ के आगे हाथ जोड़ करके रुक्मन क्षमा मांगती है, कहती माँ मेरे गुनाहों को बख्श दो, मुझे क्षमा करो, मैं आपके नाम के जागरण करवाऊंगी, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो। माँ की कृपा होती है, बच्चा ठीक हो जाता है। रुक्मन दौड़े दौड़े मंदिर में जाती है, जाकर एक ब्राह्मण देवता को कहती, पंडित जी मेरे घर चल करके जागरण कर दो। पंडित जी कहते हैं कि हम तुम्हारे घर जागरण करने नहीं जाएंगे। रुक्मन कहती है क्यों? पंडित जी कहते हैं क्योंकि तुम नीच के घर से हो, हमारे भगत तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, इसलिए हम तुम्हारे घर में जगराता नहीं करेंगे। रुक्मन कहती है कि पंडित जी ऐसा विचार क्यों कर रहे हो, आप ऐसा भेद क्यों कर रहे हो? जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया है उसने कभी भेद नहीं किया बनाने में, तो आप यहाँ पर भेद क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण देवता उसकी बात नहीं समझ पाते, जवाब दे देते हैं, कहते हैं जाओ तारामती के पास जाओ, रानी तारामती आपके घर में जागरण करेंगी। एक डल तैयार करो, लाल कपड़े में चावल रखकर, हल्दी रखकर, गुड़ रखकर, दक्षिणा रख लो श्रद्धानुसार, एक पोटली बनाकर तैयार करो, ले जाकर तारामती के हाथ में दे दो और आपके घर में तारामती आकर जागरण करेंगे। बोल साचे दरबार की जय। जब पंडित जी से बात हो रही थी रुक्मन की, तो एक नाई होता है जिसका नाम होता है सैन नाई, वो मंदिर में बात सुन लेता है। अगले दिन पहुंचता है राजा के घर, राजा की हजामत बना रहा होता है, एक बूंद साबुन का पानी राजा के मुख में चला जाता है, राजा उसको खींच के थप्पड़ मारते हैं। किसको? सैन नाई को। सैन नाई कहता है राजा क्या बात है, आपने मुझे थप्पड़ मारा? राजा कहते हैं मेरे मुख में पानी आ गया, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है? सैन नाई कहता है राजा दिखाई तो मुझे बहुत कुछ दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके घर का पानी, आपके घर का साबुन अगर आपके मुख में एक बूंद चला गया तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। आज की रात रानी राजमहलों से निकलकर एक नीच के घर में जाकर के प्रसाद खाएगी तो क्या आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? राजा सोच में पड़ जाते हैं तू ये क्या कह रहा है? सैन नाई कहता है बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ, अगर ये बात झूठी हुई कल मेरे आप जो है सर को कलम करा देना। वो साचे दरबार की भक्तजनों जाने की कोशिश करता है चोर, लेकिन उसको आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे वो रुकता है उसको दिखाई देने लगता है, जैसे वो चलना शुरू करता है उसको जो है दिखाई देना बंद हो जाता है। चोर क्या करता है? अपनी तलवार से वार करता है रानी के ऊपर, रानी की साड़ी का पल्लू कट करके गिर जाता है वहां पर और खड़ाऊ गिर जाती है, वहीं रह जाती है। रानी किसी तरह अपने आप को संभालते हुए, डलों को संभालते हुए डल लेकर के जागरण में पहुंचती है। बोल सांचे दरबार की भैया आया दरबार में डल चढ़ाया जाए। रानी पहुंच करके माँ के दरबार में डल चढ़ाती है। आइए आइए आप डल चढ़ाए। बोल साचे दरबार की जय।
महलों में रानी नहीं है। राजा समझ जाता है कि रानी चली गई जागरण में। राजा क्या करता है, तलवार लेकर के राजा भी चल देता है। वही चोर राजा को मिलता है जो रानी को मिला होता है। वो चोर रास्ता रोकता है राजा का। राजा कहते हैं मुझे जाने दे। वो कहता है कि नहीं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चोर कहता है राजा से कि तुम कौन हो। राजा पूछते हैं कि तुम कौन है। चोर कहता है कि मैं चोर हूँ। तो राजा कहते हैं कि मैं महाचोर। बहुत साचे दरबार है। चोर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, चोर चोर मौसेरे भाई, आप तो मेरे भाई हो गए। राजा कहते हैं कि ये बता आज तूने किस किस को लूटा। चोर कहता है कि यहाँ से अभी एक औरत गुजरी, मैंने लूटना तो चाहा लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने अपनी तलवार से वार किया, उसका जो है साड़ी का पल्लू कटकर यहाँ गिरा हुआ है, एक खड़ाऊ गिरा हुआ है। राजा जैसे ही देखते हैं खड़ाऊ और पल्लू को, वो तो पहचान लेते हैं कि ये तो तारा का है। म्यान से तलवार निकाल करके चोर का सर काट देते हैं। बहुत साचे दरबार और राजा पहुंच जाते हैं वहाँ, कहाँ, रुक्मन के घर पहुंच जाते हैं जहाँ माँ की जोत जली होती है, जहाँ जागरण हो रहा होता है। एक ताखी में से राजा बाहर खड़े होकर के देखने लगते हैं। जैसे ही जागरण संपन्न होता है, आरती होती है। आरती के बाद जो है रुक्मन की सास तारा की झोली में माँ काली के जागरण होया करते थे। अब माँ वैष्णो माँ दुर्गा का जागरण होता है। बंद कमरे के अंदर माँ काली का जागरण होया करता था। भगत माँ की पावन जोत जला करके एक बकरे की बलि दे करके उस प्रसाद को सारे मिलकर खाते थे और फिर कमरे में बैठकर पक्के भेंटों से छेड़े बजा करके माँ का जागरण करते थे। जो प्रसाद खाते थे उन हड्डियों को गंगा जल से धो करके कुमकुम लगाकर पुष्प का आसन बिछाकर माँ के जोत के आगे रखते थे। पूरी रात जागरण होता था और सुबह जब जल का छींटा देते थे तो बकरा जीवित हो जाता था। बोल सांचे दरबार की भक्तजनों। राजा पहुंच जाते हैं, पहुंच करके और कहते हैं रानी से कि रानी तूने अपनी झोली में क्या डलवाया। रानी कहती है राजा माँ का प्रसाद है। राजा कहते हैं दिखा अपनी झोली। रानी सोचने पड़ जाती है कि आज अगर ये प्रसाद राजा देख लेगा तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी ध्यान करती है माँ वैष्णो का कि हे माँ वैष्णो करो कृपा। माँ वैष्णो देवी की कृपा होती है और वो प्रसाद क्या बन जाता है, फूल मखाने हरी छुहारे किशमिश मेवा का प्रसाद बन जाता है। रानी की झोली हल्की हो जाती है। रानी समझ जाती है माँ वैष्णो ने कृपा कर दी। इधर पंडित हाथ लगाना इधर को नीचे नीचे रानी कहती है राजा मैंने पहले ही कहा था कि सवाल नहीं, जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। बोल सांचे दरबार। राजा जाता है और जा करके अपने बेटे को आवाज देता है। उसका बेटा जो है मोहल्ले में खेल रहा होता है, दौड़ते हुए उसका बेटा आता है। राजा क्या करता है कि अपने बेटे के सर को पकड़ करके बालों को और तलवार से उसके सर को काट देता है। अपने बेटे का सर ला करके रानी के कदमों में रख देता है। कहता ले रानी मेरे बुढ़ापे का एक ही सहारा मेरा बेटा, तूने वो भी मरवा दिया, मेरे हाथों मेरा बेटा मरवा दिया तूने। रानी अब तो माँ की शक्ति दिखा दी। रानी कहती है राजा चिंता ना कर,
घोड़े के और अपने बेटे के छोटे छोटे टुकड़े कर और छोटे छोटे टुकड़े करके बलटोए के बीच पा। राजा कहता है कि देख रानी, तूने जो कुछ भी कहा मैंने किया, अब ये प्रसाद बनेगा लेकिन तेरे माँ की शक्ति से बनेगा। अपनी माँ की शक्ति मुझे दिखा। रानी समझ जाती है कि राजा टूट चुका है, अगर और मैं इसका इम्तिहान लूंगी तो ये मर जाएगा, है ना? बहुत सच्चे दरबार है। रानी माँ ज्वाला से फरियाद करती है कि हे माँ ज्वाला, करो कृपा, मेरे राजा के धर्म मिटाओ, दिखाओ अपनी शक्ति। माँ ज्वाला देवी माँ साक्षात शक्ति। वहां से एक छोटी सी लौ निकलती है ज्वाला देवी से और आकर के बलटोए के नीचे लग जाती है और देखते ही देखते मिनटों में प्रसाद तैयार हो जाता है। रानी कहती है देख क्या रहा है राजा, ये मेरी माँ की शक्ति है। 5 जगह इस प्रसाद को 5 छंदे लगा, एक खा ले, एक माता को भोग लगा दे, एक घोड़े को खिला दे, एक अपने बेटे को खिला दे, एक प्रसाद मुझे दे दे। बहुत साक्षी दरबार। भक्तजनों, राजा कहता है कि रानी मेरे हाथों मैंने अपने बेटे को मरवा दिया, घोड़े को मरवा दिया और अब कहती हूँ प्रसाद खिला दे। मैं प्रसाद कैसे खिलाऊं, वो तो मर चुके। रानी कहती है राजा चिंता ना कर, माँ को भोग लगा, माँ को भोग लगा करके जा, प्रसाद तू भी खा, तेरा बेटा और तेरा घोड़ा मिल जाएगा। बहुत सच्चे दरबार है कि माँ को भोग लगाता है राजा और भोग लगा करके जैसे ही प्रसाद अपने मुख में डालता है, उसके बेटे की जो है एक अंगुली, चीची अंगुली राजा के मुख में दांत के नीचे आ जाती है। बहुत सच्ची दरबार है। अपने बेटे की अंगुली को मुख में पा करके राजा बहुत रोता है कि रानी तूने मेरा बेटा मरवा दिया, अब मैं किसके सहारे रहूंगा? मेरा बुढ़ापे का एक ही सहारा मेरा बेटा सुंदर जो तूने मरवा दिया। रानी कहती राजा जा जा करके अपने घोड़े को प्रसाद खिला के आ। राजा प्रसाद लेकर के जाता है, घोड़शाले में जाकर क्या देखता है कि जहाँ वो अपने घोड़े को मारे होता है वहीं पर उसका घोड़ा जीवित होता है। बहुत सच्ची दरबार है। और जाकर अपने घोड़े को प्रसाद खिलाता है। आता है, आकर के रानी कहती ले जा ये प्रसाद अपने बेटे को खिला के आ। जाता है, प्रसाद लेकर के आवाज देता है, कहता बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आती। दूसरी बार आवाज लगाता है, बेटा सुंदर, कोई आवाज नहीं आती। राजा जमीन पर जो है गिर जाता है और रोने लगता है। कहता है रानी तूने मेरे हाथों मेरा बेटा मरवा दिया, अब मेरा बेटा मुझे नहीं मिलेगा। किसी तरह साहस करके तीसरी बार आवाज देता है। कहता बेटा सुंदर, उधर से आवाज आती है पिताजी मैं आया। और दौड़ते हुए उसका बेटा आकर के अपने पिताजी के गले लग जाता है। अपने बेटे को पाकर राजा बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसका बेटा अपने बाप को क्या कहता है? कहता पिताजी आपने अच्छा नहीं किया जो आपने मुझे बुला लिया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ की गोद में बैठ करके शेर पर सवार होकर के पहाड़ों में घूम रहा था, जंगलों में घूम रहा था, माँ मुझे झूला दे रही थी। आपने अच्छा नहीं किया, मुझे बुला लिया। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास भेज दे। राजा वहां पर विचार करता है, दो मेरा छोटा सा बेटा जाकर माँ की गोद में खेल के आ गया और मैं पापी आज तक माँ को नहीं समझ पाया। उसको ज्ञान आ जाता है। कहते हैं बिनु संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है इंसान कुछ समझ नहीं पाता। वहां पर उसको ज्ञान आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अहंकार में जी रहा था, लेकिन माँ तारा रानी की कथा जो मूल मंत्र है, इसको क्यों किया जाता है, इसके बिना जागरण संपूर्ण क्यों नहीं माना जाता? अब उसका जवाब आप ध्यान से सुन लो और याद रखना। अगर कहीं कोई पूछे तो बताना, है ना? आज सारे फेल हो गए।
लेकिन आगे से फिर मत होना, क्योंकि आज जो आपके क्लास का टीचर है वो एक एक बात आपको समझा दिया है। अगर आज भी याद नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कभी आप याद कर पाओगे, क्योंकि मैंने बहुत सरलता से आपको हर बार बताई है। ध्यान दो, माँ आती है, आकर राजा को कहती है कि राजा मैं तेरे भक्ति से हे रानी प्रसन्न हूँ, मांग लो वरदान क्या चाहिए तुम्हें। राजा हाथ जोड़कर कहते हैं माँ तेरा दिया सब कुछ है, तेरा दीदार हो गया, तेरा दर्शन हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे दर्शनों से मैं धन्य हो गया। रानी से कहती है माँ की रानी तारा तेरे से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहिए। रानी भी हाथ जोड़कर यही कहती है, लेकिन माँ कहती है कि आज मैं कुछ देने आई हूँ तो तुझे दे करके जाऊंगी। ऊंचे आसन में बैठकर सबके मुजरे ले, और जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल, माता रानी फल देगी आज नहीं तो कल क्यों देगी, अभी देगी थोड़ी देर से। बहुत सच्चे दरबार की माँ जो है कहते हैं तारा आज मैं प्रसन्न होकर के तेरे को एक वरदान देती हूँ कि कलयुग में जो भी भक्त मेरे नाम की ज्योत जला करके मेरा जागरण कराएगा, उस जागरण में अगर तेरे नाम की कथा नहीं कराएगा मैं उस जागरण को स्वीकार नहीं करूंगी, और जिस जागरण में तेरे नाम की कथा होगी मैं उस जागरण को स्वीकार करूंगी। माँ का दिया हुआ ये कथा वरदान है। क्या है? माँ शेरा वाली दा दरबार की माँ के प्यार की, आप जैसे भक्तों की, भक्तों की भी जय। अभी अगर इस मोहल्ले में पड़ोसी से अगर कुछ अनबन हो जाए ना, सभी ने बोलना है और प्रेम से बोलना है, गोविंद चले आओ, ताली बजा करके गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले धर माधव नंदलाल चले, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर कान्हा मेरे श्याम चले आओ, हे मुरलीधर कान्हा मेरे श्याम चले आओ। बोल सच्चे दरबार की, बोल वृंदावन बिहारी लाल, मंत्र याद हो गए दरबार की। तो आइए भक्तजनों, अब ये मंडल आरती करेगा और आप लोग भी लगता संजनावा महारानी
भगता सगड़ा हमारा विजया यार किया लाइट बढ़ा दे भगता सगड़ा हमारा विजया यार किया छोटी पे बैठी हमारी भगता सगड़ा हमारा विजया यार किया भगता सगड़ा हमारा विजया यार किया हाथ में गोली केसर गोली हाथ में धूप धुमारिया बत्तिया भगता सगड़ा हमारा विजया यार किया आज सुपारी मिया गजाई नरेला भगता सगड़ा हमारा विजया यार किया चौहारे मिया किश किश देवा किश किश देवा तेरी खाए महादेवा भगता सगड़ा हमारा विजया यार किया जुग जुग जीवे पिया जम्बू भगता सगड़ा हमारा विजया यार किया जय देवा जय देवा जय देवा तेरा रोज होगा हो मेरी तेरे दरबार हो मेरा तेरा रोज होगा हो मेरा तेरा रोज होगा सोना सजा जीवनाई जीवनाई होगे कथाई सारी संगत नाश हो सद्भावना हो कल्याण हो जय हो अमर है हर हर महादेव मैनू मैया दे बाबारी उते नचे रहन दे मैनू मैया दे गवारे उते नच लैन देनी मैनू मैया दे गवारे उते नच लैन देनी मैनू नच लैन दे नच लैन देनी मैनू नच लैन दे खुशियां मना लैन दे मैनू मैया दे गवारे उते नच लैन देनी मैनू मैया दे गवारे उते हो
जाती बात सुने गणपति को तेरा वाली बुलावे हमारी आप बुलावे होना हरी बुलावे हो जाती बात सुने हो कीर्तन करवाना वैष्णव मंडल को बुलाना वैष्णव मंडल में हरि संयुक्ति हसी फिर भी मिलागे आने मिलाया हसी फिर भी मिला होशिया वाली ने मिलाया हसी फिर भी मिलागे हरि ने मिलाया हसी फिर भी मिला धारी ने मिलाया हसी फिर भी मिलागे हरि संयुक्ति हसी फिर भी मिलागे प्रेम से बोलो जय माता दी सारे बोलो जय माता दी ये समाधि जय माता दी ये प्यारी जय माता दी भक्तों हम तुमसे जय माता दी हाथ टेबल से जोड़ के ये ऊपर की ताली चाहिए। जय माता दी जय माता दी से बोलो जय माता दी रानी माता जय माता दी दर्शन कर लो जय माता दी बोलो बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी जय जय माता दी समाधि जय माता दी प्यारी जय माता दी 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 वैष्णो मैया बोल साचे दरबार की जय शास्त्र बनाया वाले बाबा जी का बोल साचे दरबार की जय अपने गुरु महाराज की जाए आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी तेरा आसरा मेरी शेरा वाली माते भैया तेरे नाम बिना सुना सब जियो भैया हो के शेर सवार हमें भी दर्शन दीजियो भैया हो के से बोल सच्चे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। इस लेंस में भी कर रहा है अच्छा जिनके नारियल है वो नारियल ले लेना हमारे से बाकी उनका लगा पंडित जी प्रशांत अच्छा जिनके नारियल है वो आओ जल्दी मेरे पास जिनके नारियल जिन्होंने किसका नारियल नारियल और किसका है नारियल है अच्छा सभी को बैठे बैठे प्रसाद दिया जाए।